नमस्कार, स्वागत है एक और फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर की जो सॉल्यूशंस है उसकी सीरीज चलाई हुई है और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में हम अभी फिलहाल अलजेब्रा के पार्ट पर काम कर रहे हैं। यानी कि अलजेब्रा जो हमारी यूनिट होती है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। जैसे सीक्वेंस सीरीज है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है और लीनियर इनइक्वालिटीज है और क्या बोलते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करेंगे। और पिछले दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, ठीक है। अलजेब्रा के सॉल्यूशन में पार्ट नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे और आज हम लेने वाले हैं सीक्वेंट एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, ठीक है। और आज का एपिसोड बेसिकली सारा का सारा फोकस हम करेंगे, आज की पूरी क्लास हमारी फोकस रहेगी जीआईसी 2015 के एग्जाम्स के ऊपर। इससे पिछले पार्ट में हमने DSSS, टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चन लिए थे और आज हम जीआईसी 2015 के क्वेश्चन करेंगे सीक्वेंट एंड सीरीज से रिलेटेड। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, आज का जो पूरी क्लास रहेगी वो उतनी ही हेल्पफुल रहेगी जितनी कि जीआईसी वालों के लिए उतनी ही हेल्पफुल रहेगी बाकी अदर एग्जाम्स जो हमारे रह जाते हैं, केवीएस का, एनवीएस का, एस्टेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और DSSS, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए इक्वल समान रूप से लाभदायक रहेगी क्योंकि क्वेश्चंस वही होते हैं, कॉन्सेप्ट वही होते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इससे पिछले 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं, उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप पीछे की सारी क्लासेस को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि एक बार में ही आपको सारे वीडियोस दिखाई देने लगे। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा था, फॉलोइंग 3 कंसेक्टिव टर्म्स। आपको 3 टर्म्स दी हुई है, कंसेक्टिव मतलब लगातार वाली टर्म्स एक दूसरे के बाद आएगी और जानना चाह रहा है कि ये तीनों कंसेक्टिव टर्म्स जो है वो एपी की है, जीपी है या एचपी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं कि जानना चाहता है कि नंबर्स बता कर जानेगा कि आपसे एचपी है, एपी है या जीपी है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम तीनों नंबर्स को लिख लेते हैं। और हमारे पास नंबर है 1/1 प्लस रूट एक्स और दूसरा नंबर है हमारे पास 1/1 माइनस एक्स और इसके बाद हमारा अगला नंबर है 1/1 माइनस रूट एक्स। ये 3 नंबर हमें दिए हुए हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि एपी बनाता है, जीपी बनाता है, एचपी बनाता है। तो हमें एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इन तीनों नंबर्स को नाम दे देते हैं। हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको हमने नाम दे दिया बी और इसको हमने नाम दे दिया सी। अब क्वेश्चन आ रहा है कि एपी बनेगी, जीपी बनेगी, एचपी बनेगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, रिजल्ट है ए, बी और सी, ये सारे इस प्रकार के जो रिजल्ट्स होते हैं, सभी शॉर्टकट ट्रिक्स, सभी रिजल्ट्स हमने अपने बैच के अंदर, हमारे एप्लीकेशंस के अंदर ऑलरेडी दिए हुए। बहुत से कैंडिडेट्स ने बैच ज्वाइन किया है, वो वहां से सारी ट्रिक्स जान लेते हैं। और यहाँ पर भी मैं हल्का सा टच करा देता हूँ कि क्या बातें होती हैं, वैसे आप जानते भी होंगे। 3 नंबर हमारे पास एबीसी को 3 नंबर होते हैं तो वो एपी बनाते हैं, है ना। तो एपी बनाते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट निकल कर ये आता है कि जो बी होता है आपका, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2b जो होता है आपका, 2b जो होता है वो a प्लस सी के बराबर होता है ना। अच्छा जी, और जीपी अगर बनाएंगे तो जो बी स्क्वायर होता है वो आपका होता है AC के बराबर। और अगर एचपी बनाते हैं तो एचपी अगर बनाएंगे तो रिजल्ट ये आता है कि बी जो होता है वो ट्वाइस ऑफ AC डिवाइडेड बाई A प्लस सी। इस प्रकार से रिजल्ट निकल कर आता है। 3 नंबर अगर हमारे पास होते हैं तो वो एपी बनाएंगे तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू A प्लस जी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC एंड बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस सी। ये रिजल्ट्स होते हैं। तो हम इन तीनों नंबर्स को हमने नाम दे दिया ABC। अब ये चेक करेंगे कि कौन सा रिजल्ट यहां पर बन के आता है और कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले हम एपी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एपी चेक करने के लिए देखिए A प्लस सी है ना, ये आपका A है, ये आपका C है। तो 1/1 प्लस रूट एक्स प्लस 1/1 माइनस रूट एक्स, ठीक है। अब इसका हम सम निकालेंगे, ठीक है। इसका तो A प्लस सी कैलकुलेट करेंगे, क्या A प्लस सी 2b आता है या नहीं आता है, ठीक है। अगर AP नहीं बनता तो फिर हम सेकंड टर्म में से आ जाएंगे, जीपी में आ जाएंगे। तो यहां से एलसीएम आएगा हमारा 1 प्लस रूट एक्स और मल्टीप्लाई 1 माइनस रूट एक्स। तो यहां से हमें मिलेगा 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है। यू क्रॉस कर लेते हैं, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। तो यू क्रॉस करेंगे, इधर आएगा, ये इधर आएगा 1 माइनस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है। तो ये हमारे दोनों कट जाएंगे। तो यहां से मिलेगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी हमें मिल जाएगा 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये रिजल्ट होता है। अब एक बात थोड़ा दिमाग में रखें,
अब अंडरूट का स्क्वायर करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या मिलने वाला है, अंडरूट का स्क्वायर करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 1/1 माइनस एक्स, है ना। और यहाँ एक्चुअल में देखा जाए तो 1/1 माइनस एक्स क्या है, हमारा b है। तो कहने का मतलब हमारा a प्लस सी जो हमने यहां से निकाला, a प्लस सी जो हमने ये निकाला, हमारा a प्लस सी किसके बराबर आ गया, ट्वाइस ऑफ b के बराबर आया। तो इसका मतलब AP बन रहा है, बाकी दो GP और HP को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो AP हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चेक करते हैं क्या मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, 11th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट्स होते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है, हालांकि इसमें तो ज्यादा कुछ शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल नहीं हुई है, बेसिक रिजल्ट ही इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो हमने अपना जो कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जीआईसी एग्जाम 20 जून 2021 यानी कि जून में होने वाला है जीआईसी एग्जाम। और अगर आप जीआईसी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, शॉर्टकट ट्रिक्स और एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए और असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच की जो कंप्लीट कोर्स की फीस है वो 3100 रुपए में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा विद शॉर्टकट ट्रिक्स। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्लास को, किसी भी समय कितनी बार भी देख सकते हैं। और आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। हमारे सभी कैंडिडेट्स नोट्स बनाते हैं। नोट्स का फायदा ये रहता है कि चीजें आसानी से समझ में आती है और भविष्य में जो भी कोई एग्जाम होता है ओवरऑल इंडिया, वहां सभी जगह आप उन नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके पास ही रहेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, नितिन शर्मा मैथ्स हमारा एप्लीकेशन, हमारे ऐप का नाम है। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता हूं, आप वहां से डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप हमें व्हाट्सअप कर देना। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9802338830। इस व्हाट्सअप करके आप अपना नाम बताइए, अपने फोन नंबर बताइए, आपको बैच में ऐड कर देंगे। फीस जमा कराने के लिए 31 रुपए है, 31 रुपए की फीस रहेगी। और फीस जमा कराने के लिए आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या बैंक अकाउंट नंबर का भी, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। वहां से आप फीस जमा करा के हैंड टू हैंड तुरंत आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। If A, B, C are three consecutive positive unequal numbers in an harmonic progression, 3 नंबर आपको दे रहा है और वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दे रहा है। और ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी बात सही होने वाली है अगर 3 नंबर अनइक्वल हैं और पॉजिटिव है ना। और ए बी सी मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाली बात है, और ये पॉजिटिव भी है और अनइक्वल भी है, तो हार्मोनिक में दिया हुआ है। तो कौन सी कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई होगी। देखिए नंबर क्या हमारे पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों के तीनों नंबर पॉजिटिव बता रहा है और अनइक्वल बता रहा है ना, तीनों बराबर नहीं है, ये कंडीशन आपको दे रहा है। और ये कह रहा है कि ये तीनों के तीनों नंबर किस में है भैया, एचपी में है, ये कहना चाह रहा है आपसे, ठीक है। अब ये जानना चाह रहा है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा अगर ये 3 पॉजिटिव अनइक्वल नंबर एचपी में है। तो एक बात देखिए, हमने एक रिजल्ट्स है, हमने बैच के अंदर जो स्टडी मटेरियल दिया उसमें सारा अच्छे से बताया हुआ है। हालांकि पहले मैं यूट्यूब पर फ्री वीडियोस बहुत से डाल चुका हूं, वहां पर भी मैंने बताया हुआ है कि जो अर्थमेटिक मीन को हम अगर ए से लिखें, ज्योमेट्रिक मीन को जी से लिखें और हार्मोनिक मीन को एच से लिखें। ए मतलब अर्थमेटिक मीन, जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन और एच मतलब हार्मोनिक मीन लिखे, तो ये रिजल्ट इस प्रकार से होल्ड करता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये इस प्रकार से होल्ड कर रहा है। अब ये क्योंकि नंबर अनइक्वल है तो यहां पर एक रिजल्ट निकल कर आएगा कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ग्रेटर देन है हार्मोनिक मीन के। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि तीनों के तीनों नंबर क्या है, अनइक्वल। जब अनइक्वल वाली बात ही होती है तो यहां से इक्वल टू का साइन होल्ड नहीं करता, ग्रेटर देन वाला काम करेगा। तो अभी देखिए हम यहां से एक रिजल्ट निकाल कर आए कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब ये 3 जो नंबर है वो अगर हमारे किस में है, एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब जो बीच वाला नंबर है बी, वो क्या है, हार्मोनिक मीन है। ध्यान सुनिएगा, अगर ए बी सी एचपी में है तो इसका मतलब ये बी जो नंबर है वो क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो इसका मतलब अगर मैंने एच को हार्मोनिक मीन लिया हुआ है तो यहां पर एच की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, बी। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास कोई 3 नंबर होते हैं तो हमने थोड़ी देर पहले जाना था बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है, तो बी की वैल्यू क्या होती है, अंडर AC होती कि नहीं होती है।
तो इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो क्या है, अंडररूट AC है। सुन ध्यान से समझिएगा, H तो क्या है, अब अगर ये HP में है तो B क्या है, हार्मोनिक मीन। तो H हार्मोनिक मीन की वैल्यू कितनी हो गई, B, और ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले से हमने निकाल लिया AC, तो इसका मतलब AC क्या हो गया, ग्रेटर देन AB हो गया। ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि B यहां पर ज्योमेट्रिक मीन भी है और हार्मोनिक मीन भी है, तो यहां मैंने फॉर्मूले के हिसाब से लिखा है हार्मोनिक, इस कंडीशंस के हिसाब से B क्या है, हार्मोनिक मीन, और अगर हम इन तीनों नंबर पर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाए तो ज्योमेट्रिक मीन AC आएगा। ठीक है, तो यहां पर अंडररूट AC आएगा, तो अंडररूट AC ग्रेटर देन B। अब इसका रिजल्ट का मतलब है, इससे हम थोड़े और आगे एक बात जान सकते हैं, दिस इंप्लाइज A की पावर 1/2 इंटू C की पावर 1/2 ग्रेटर देन B। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहां से एक काम करते हैं, जो आपको रिजल्ट दिख रहा होगा उनमें पावर 5 दिख रही है, A की पावर 5, C की पावर 5 है ना, और B की पावर 5। तो हम क्या करते हैं, 5 की होल पावर, बोथ साइड पावर 5 ले लेते हैं ना, फिफ्थ पावर ले लेते हैं। तो यहां हो जाएगा A की पावर 5/2, C की पावर 5/2 ग्रेटर देन B की पावर 5। मतलब यहां लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी पावर 5 हमने ले ली, इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं। अच्छा, अब एक बात नोटिस कीजिए, लेफ्ट साइड में A और C चल रहा है चार ऑप्शन के अंदर, है ना। तो हम एक काम करते हैं, एक रिजल्ट है जो जनरली हम अच्छे से जानते हैं, वो क्या है, A की पावर 5/2 माइनस C की पावर 5/2, है ना, 5/2 ग्रेटर देन 0 होता है। आप देखिए मैंने यहां पर इक्वल टू नहीं लगाया, ओनली ग्रेटर देन लगाया। क्यों? क्योंकि तीनों नंबर क्या है, अनइक्वल है। अनइक्वल है तो ये इनकी जो पावर, जिनकी जो पावर आने वाली है वो क्या आएगी। चलो मैं यहां पर एक काम करता हूं, पावर में 2 ले लेता हूं, है ना, ले लीजिए, क्योंकि अनइक्वल है। अगर पावर 2 नहीं लूंगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए C बड़ा हुआ, है ना, C बड़ा हुआ तो नेगेटिव भी आ सकता है, और A बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आएगा। तो मैंने पावर 2 ले ली। अब पावर 2 लेने से मतलब है ये जो रिजल्ट आएगा ये पॉजिटिव आएगा, इक्वल नहीं आ सकता, इक्वल टू 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अनइक्वल नंबर है ना। तो यहां पर ग्रेटर देन वाली कंडीशन ही होल्ड करेगी। अब देखिए ये रिजल्ट ये कहां से लाया है, ये जनरल सी बात है, मैं अपनी तरफ से यूज कर सकता हूं, क्योंकि ये नेचुरल ट्रूथ है कि अगर 3 नंबर A B C अनइक्वल है तो इस प्रकार का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 ही आएगा, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि अनइक्वल नंबर है। अब ये रिजल्ट मैंने अपनी मर्जी इस्तेमाल किया, क्यों किया कि ऑप्शंस के हिसाब से मुझे आंसर चाहिए तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो पावर 2 को सोल्व करेंगे, A माइनस B का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो A की पावर 5 प्लस C की पावर 5/2 की पावर 2 करेंगे तो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और माइनस में 2 A की पावर 5/2 और C की पावर 5/2 ग्रेटर देन 0। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो A की पावर 5, C की पावर 5, इसको उठा के राइट साइड में ले जाएंगे, ट्वाइस ऑफ A की पावर 5/2 और C की पावर 5/2। ठीक है, अब एक बात देखिए, यहां से A की पावर 5/2, C की पावर 5/2 किससे बड़ा है, ग्रेटर देन 5/B की पावर 5। अगर हम ये वाली लेफ्ट साइड इससे बड़ी है राइट साइड से, तो अगर हम ट्वाइस करें, इधर भी ट्वाइस से मल्टीप्लाई करें, तो इधर से ट्वाइस से मल्टीप्लाई करें, तो इनइक्वलिटी ये होल्ड करेगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी ये ग्रेटर देन लेस देन बन जाती है, लेकिन हम 2 तो पॉजिटिव नंबर है तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वलिटी ग्रेटर देन की ग्रेटर देन ही रहने वाली है। क्यों किया? क्योंकि हमें इसको रिप्लेस करना है, इस चीज को हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन, ये क्या है, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन है किससे, 2 इंटू B की पावर 5 से। अब इन तीनों को अगर इकट्ठा करें, ये इससे ग्रेटर देन, ये इससे ग्रेटर देन, तो इससे हमें क्या मिलेगा, A की पावर 5 प्लस C की पावर 5 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ B की पावर 5। ऑप्शन मिलाता है कौन सा करेक्ट होता है। A की पावर 5 प्लस C की पावर 5 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ B की पावर, ऑप्शन B करेक्ट है यहां पर। ठीक है, तो 12th का B इज द राइट आंसर। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, और जैसा ही मैंने आपको बोला है कि यहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी लेने वाला हूं, कुछ एक शॉर्टकट ट्रिक से भी क्वेश्चन करूंगा मैं, जहां शॉर्टकट ट्रिक्स लगाई जा सकती है वहां शॉर्टकट ट्रिक लगाऊंगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर मैं शॉर्टकट ट्रिक्स लगाने वाला हूं। देखिए कैसे लगाता हूं। ये कह रहा है इन एन एपी pth टर्म इज qth टर्म इज p, देन विच टर्म विल बी 0। क्या कह रहा है, pth टर्म है ना, pth टर्म तो q बता रहा है, और qth टर्म क्या बता रहा है, p बता रहा है। तो कह रहा है कि कौन सी टर्म 0 होगी। अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन किया होता, स्टडी मटेरियल जाने होते, तो आप फटाफट से इसका आंसर जान लेते, तुरंत पता लगा लेते। चलिए मैं आपको ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने अपने बैच में बताई हुई है, वहां से कुछ एक शॉर्टकट ट्रिक्स आपको यहां बता देता हूं। ठीक है,
सारी तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो पेड कोर्स होता है, वहाँ पे बहुत सी बातें हमने बताई हुई जो एग्जाम में बहुत से काम आती है, तो हल्का फुल्का वहाँ से कुछ मैं रिजल्ट निकाल के लेके आता हूँ आपके लिए। देखिए रिजल्ट क्या होता है, अगर pth टर्म क्यू है और qth टर्म p है तो वहां से रिजल्ट निकल के आता है कि जो p प्लस qth टर्म जो आती है ना, p प्लस qth टर्म वो 0 आती है। AP की बात कर रहे हैं, है ना, AP की बात कर रहे हैं। एक रिजल्ट तो ये आता है, और भी बहुत से रिजल्ट है जो हमने बैच के माध्यम से बताए हुए। एक रिजल्ट हमने सम ऑफ टर्म्स के बारे में बताया है, सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू q एंड सम ऑफ q टर्म्स इज इक्वल टू p, ये हमने बताया हुआ है। तो यहां से रिजल्ट निकल के ये आता है सम ऑफ p प्लस q टर्म इज इक्वल टू p प्लस q। ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हमने बताए हुए, बहुत काम आते हैं। अच्छा, एक रिजल्ट तो ये हो गया, एक ही हो गया, और भी रिजल्ट हमने बताए हुए। और हमने क्या बताया हुआ है, अगर सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स, है ना, सम ऑफ p टर्म और सम ऑफ q टर्म्स अगर इक्वल हो जाए तो इसमें सम ऑफ p प्लस q टर्म्स, है ना, वो क्या होता है, 0 होता है। ये रिजल्ट भी बहुत काम आता है। अगर सम ऑफ p टर्म्स सम ऑफ q टर्म्स बराबर हो जाए तो सम ऑफ p प्लस q टर्म्स क्या होता है, 0। तो ये 3 रिजल्ट्स हैं, अभी और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो हमने शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से बताए हुए। अब फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब इस रिजल्ट के हिसाब से अगर हम चले तो p प्लस qth टर्म 0, तो इसका मतलब ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, q प्लस pth, तो बात तो एक ही है ना, बात तो ये और ये की तो बात होती है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन, अगर आप चाहते भी ये रिजल्ट हम एग्जाम में याद ना रहे, हम भूल जाए, एग्जाम में ये रिजल्ट हम भूल जाए, तो कैसे करेंगे वो मैं एक ट्रिक और बताता हूं, एक जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक और बताता हूं। अगर एग्जाम में आप ट्रिक्स भूल जाएं, ट्रिक्स याद ना रहे, तो आप कैसे करेंगे। एक हल्का सा एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, कैसे, pth टर्म q है तो हम मान लेते हैं कि a2 की वैल्यू 3 है ना, p को मान लेते हैं 2, p को मान लेते हैं 2 और q को मान लेते हैं 3। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो pth टर्म q, तो a2 3 और qth टर्म मतलब a3 क्या है, a3 आपका क्या है 2। ठीक है, हल्का सा मान लिया, थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भैया a प्लस डी इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a प्लस 2d इज इक्वल टू 2। तो माइनस माइनस करेंगे तो कट जाएगा, यहां से आएगा माइनस डी इज इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू आएगी -1, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू यहां पर, अब इस तरीके से हम फटाफट से आंसर पता लगा सकते हैं। ठीक है, a2 और a3 की हेल्प से हमने a बन के d और a निकाले। अब निकालना है क्या है, सम p, ऐसी कौन सी टर्म है जो 0 बन रही है। अब एक बात दिमाग लगाएं, ये p, ये आपकी p की वैल्यू है, ये आपकी q की वैल्यू है। तो अगर आप चेक करें a2 प्लस 3 मतलब p प्लस qth टर्म, है ना, दैट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, a5, तो a5 हो जाएगा। और a5 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू कितनी है, -1। तो आप बताइए क्या आंसर आ रहा है, 4 - 4 दैट्स इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से ये हम अगर ट्रिक्स भूल जाते हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ छोटे मोटे एग्जांपल्स अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे, वहां से आंसर निकाल लेंगे। तो p प्लस q कितना आया, 0 आया। तो इस प्रकार से हम फटाफट कैलकुलेशन ध्यान लगा, थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती होने के चांस बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, देखिए कैसे उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इफ A4B are in AP, A2B are in GP, then A1B are in, मतलब 3 नंबर है, कौन कौन से देखिए, A4B ये किसमें है हमारे भैया, AP में है, क्लियर है। और उसके बाद हमें दिया हुआ है A2B, ये हमें दिया हुआ है GP के अंदर, और आपसे जानना चाह रहा है A1 और B के बारे में। ठीक है, देखिए कुछ भी नहीं करना, सिंपल रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर इसकी हम बात करें, ये 3 नंबर अगर AP में है तो उसका मतलब भैया हमारे पास ट्वाइस ऑफ 4 इज इक्वल टू A प्लस B। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने ट्रिक बताई थी, इन दोनों को ऐड करना है, इसका ट्वाइस करना है। तो ट्वाइस ऑफ 4 इज इक्वल टू A प्लस B, तो इसका मतलब भैया A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, नंबर 1। क्लियर है। अब यहां से आते हैं, अब ये GP में है तो ये देखिए B है, ABC सेकंड नंबर का स्क्वायर करेंगे, दैट्स इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे AB, तो किसका मतलब हमारा AB कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यहां से 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को अप्लाई करते हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे, यहां से हमें आंसर मिल जाएगा कि AP बन रहा है, GP बन रहा है, HC बन रहा है, क्या बन रहा है। देखिए अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से करेंगे A प्लस B अपॉन AB, और राइट को राइट से करेंगे 8/4। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास है ही इन्हीं 2 कंडीशन का इस्तेमाल करके तो रिजल्ट निकलेगा, तो इन दोनों का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है।
तो ये अलग अलग करेंगे तो 1/b हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/a हो जाएगा। ऐसे कर लिया डिवाइड हमने, अब जानते होंगे ये बात तो। और इज इक्वल टू क्या आया 2। अब यहीं से देखो बातें निकल कर आ रही है, इसको थोड़ा सा चेंज कर ले, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है। और यहां पर मल्टीप्लाई में 1 कर दूं, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, एक रिजल्ट था ए बी सी अगर HP में होते हैं, तो यहां पर एक रिजल्ट था, मैंने आपको बताया था कि जो ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC अपॉन में हमारा हो जाता है A प्लस C। अब ये रिजल्ट कुछ उसी प्रकार का है, देखिए मैं आपको मैच कराने वाला हूं, बस आपको ABC पहचानना है, क्लियर बातें और रिजल्ट निकल के आएगी। देखिए वहां से कैसे रिलेट हो रहा है, जब भी रेसिप्रोकल में ऐसी कोई कंडीशन आए तो मैक्सिमम केसेस में HP ही बनता है। कैसे बनेगा देखिए, अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A प्लस B और अपॉन में यहां पे मिलेगा आपको AB और दैट्स इक्वल टू ट्वाइस, ठीक है। अब मैं देखो क्या थोड़ा चेंज करने वाला हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं और ट्वाइस ऑफ AB अपॉन में A प्लस B, मतलब AB ऊपर ले गया, A प्लस B नीचे ले आया। अब आपको पहचाना, देखिए 2 का 2 A और C, ये A और C होते हैं, क्लियर है। और यहां से नीचे A प्लस B, A और A प्लस C होता है तो A प्लस B हो रहा है। यहां पर 1 है तो मतलब B का रोल कौन प्ले कर रहा है, B का रोल 1 प्ले कर रहा है। और ये आपका A है और ये आपका C कौन है, B। तो यहां इसका मतलब क्लियर कट हो गया, B की वैल्यू ये हो गई, इस B की वैल्यू ये हो गई, 2 का 2 ये A रहा और ये C रहा। तो इसका मतलब आपका कहानी क्या हुई, A, ठीक है, 1 और B ये किस में हो गए, R in HP, क्योंकि ये रिजल्ट अगर होल्ड तभी करेगा जब A, 1 और B किस में होंगे, HP में होंगे, क्योंकि ऊपर मैंने इस रिजल्ट से रिलेट किया ना। तो अब आपको कहानी समझ में आ गई सारी। तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, इसका मतलब, चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये 15 क्वेश्चन भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से बताने वाला हूं, वो शॉर्टकट ट्रिक जो हमने बैच में बताई हुई। हालांकि बैच में तो बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक बताई हुई है, वहीं से मैं एक पिक कर लेता हूं और उसको यहां पर रिजल्ट्स के माध्यम से, शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से करवाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 15 स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़ लीजिएगा फटाफट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को भी सॉल्यूशन बना देते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें कहा जा रहा है if sum of n terms of an AP is 5n square minus 3n, then its pth term of n terms is equal to 5n square minus में 3n। ये हमें दिया हुआ है और आपसे जानना चाह रहा है pth टर्म आपसे मालूम करना है। तो एक बात बताइए, आपको सम ऑफ n टर्म्स में an की वैल्यू मालूम हो जाए, यानी कि आप किसी प्रकार से an निकाल लाओ तो n को p से रिप्लेस कर देंगे, pth टर्म मालूम हो जाएगी, ये nth टर्म है। अब एक शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं और उस शॉर्टकट ट्रिक से फटाफट से आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, शॉर्टकट ट्रिक्स ही कहती है कि डेरिवेटिव करना है आपको, ठीक है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू n है तो n की ये Sn n के फॉर्मेट में, तो विद रिस्पेक्ट टू n करेंगे। डेरिवेटिव करेंगे किसका, सेकंड डिग्री वाली, सेकंड पावर वाली टर्म्स का, तो 5n स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में b माइनस a। अब यहां पर देखिए मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ट्रिक लगा के कैसे बताऊंगा वो आप देखिएगा। ये हमने ट्रिक लगाई है, अब इस ट्रिक्स को लगाने से पहले मैं वो ट्रिक बताने वाला हूं जिससे यह क्वेश्चन होने वाला है। क्या ट्रिक है, अगर आपको Sn इस फॉर्मेट में दे दिया जाए, क्या दिया दिया है, Sn इस फॉर्मेट में, अब बचानी है ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में। देखिए कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहां पर कितनी है 5, b की वैल्यू यहां पर कितनी है -3, तो कहीं ना कहीं इसी फॉर्मेट में। और जब भी Sn सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इस फॉर्मेट में दिया रहे तो आपसे अगर पूछे nth टर्म बताइए, pth टर्म बताइए, तो कुछ भी, तो वहां पर an का फॉर्मूला होता है, an डायरेक्ट निकाल लेगा, शॉर्टकट ट्रिक होती है, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n सेकंड पावर वाली टर्म का, है ना। इसका नहीं करना है, कभी इसका भी कर दो, इसका नहीं करना, ओनली सेकंड पावर वाली, सेकंड डिग्री वाली टर्म का करना है, और प्लस में b माइनस में a लिखना है, बस ये लो जी, ये शॉर्टकट ट्रिक है, फटाफट से आपको आंसर दे देगा। अब देखिए यहां पर मैंने कैसे लगाया, डेरिवेटिव किया सेकंड डिग्री टर्म का, प्लस b को ना यहां पर देखिए b बचानी, b की वैल्यू -3 है यहां पर, तो -3 माइनस आता है, फॉर्मूले में माइनस आता है, a आता है, a की वैल्यू कितनी है 5, तो अब यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10n और माइनस का 8, ये लीजिए, एक सेकंड में आंसर आ चुका है। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स मालूम है, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हमने शॉर्टकट ट्रिक्स किए हैं, तो फटाफट से विद इन 5 सेकंड आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 10। अब देखिए ये तो n की फॉर्मेट में है, ये तो an निकला है, आपको pth टर्म निकालनी है तो 10p माइनस 8 कर देंगे हम, मतलब n को रिप्लेस कर देंगे p से, तो इसका मतलब हमारा b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10p माइनस 8। देखा,
तो वैसे आप इस क्वेश्चन को जनरल तरीके से बनाओगे तो आप पहले आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। तो लेकिन ये तरीका आपको फटाफट से आंसर देने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को निपटा लेंगे, ठीक है। और तो ये सारी जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमने अपने बैच के माध्यम से एप्लीकेशन में पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक से भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9802338830। जैसे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम बताइए, फोन नंबर बताइए और फीस जमा कराइए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, आपका बैच तुरंत चालू हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास, ये वीडियो कहीं भी जरा सा भी पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके जाइएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।